Hello everyone. Today we are going to discuss class 10th English worksheet number 31 and the date is 21st September 2021. आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 10th की फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प का मतलब होता है सक्सेस, विक्ट्री ऑफ सर्जरी। सर्जरी एक ऑपरेशन होता है। यहां पर हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है इस चैप्टर का। इस पैराग्राफ को रीड करके हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सबसे पहले हमें इस पैराग्राफ को रीड करना होगा। अगर आपने चैप्टर रीड किया हुआ है तो आपको ये और इजी हो जाएगा। नाउ अब हम इस पैराग्राफ को रीड करना शुरू करते हैं। Read the extract carefully and answer the question that follows. इस चैप्टर में हमें 3 मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है ट्रिकी। ट्रिकी एक डॉग है, एक पेट एनिमल है और वो डॉग जो है उसकी ओनर है मिसेस पैम्फ्री। मिसेस पैम्फ्री एक रिच लेडी हैं जिन्होंने ट्रिकी नाम का एक डॉग पाल रखा है अपने पास। वो उसको अपने पास रखती हैं और उससे बहुत प्यार करती हैं। और मिस्टर हैरियट जो है यहाँ पे वो नरेट, और मिस्टर हैरियट इस चैप्टर में डॉक्टर भी हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। वरीड मतलब परेशान। मैं सच में इस बार ट्रिकी के लिए बहुत परेशान हूँ। आई हैड टू पुल अप माई कार। पुल अप माई कार मीन्स मुझे अपनी कार रोकनी पड़ी। When I saw him in the street with his mistress, जब मैंने उसे स्ट्रीट में अपनी मिस्ट्रेस के साथ देखा। And I was shocked at his appearance. Appearance मतलब इस तरीके का वो दिखता है। तो उसके appearance को देखकर मैं बहुत shocked हो गया, मतलब बहुत हैरान हो गया। He had become hugely fat. वो बहुत फैट, ह्यूजली फैट मतलब बहुत भारी तरीके से मोटा हो गया। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज का मीनिंग होता है लंगोचा। लंगोचा एक ऐसी चीज़ है जो मतलब एक नॉनवेज होता है जिसे एनिमल्स खाते हैं। मैं लास्ट में इसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगी। जब वर्ड मीनिंग करेंगे तो लास्ट में मैंने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉसेज क्या होता है। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। तो जो उसका अपीयरेंस था ट्रिकी का वो कुछ इस तरीके से था कि वो बहुत हैवी थी उसकी बॉडी और वो बिल्कुल एक बॉटल की तरह गोल मटोल सा हो गया था और छोटे छोटे उसके पैर, मतलब उसकी बॉडी इतनी मोटी हो गई थी कि उसके पैर जो थे वो छोटे छोटे से नजर आते थे कॉर्नर्स पर। हिज आईज ब्लड शॉट एंड रूमी। ब्लड शॉट, आईज उसकी कैसे हो गई थी? ब्लड शॉट यानी कि बहुत रेड हो गई थी। बिल्कुल उसकी जो आंखों की जो नसें होती है वो तक नजर आने लगी थी, इतनी रेड उसकी आईज हो गई थी। एंड रूमी का मीनिंग होता है नाक और आंखों से पानी का रिसाव, मतलब नाक से, और जैसे तुमने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं स्पेशली डॉग्स जो होते हैं उनके मुंह से और नाक से कंटिन्यू थोड़ा पानी बहता रहता है तो उसे हम कहते हैं रूमी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ। बिल्कुल सामने की तरफ उसकी नजरें होती थी, मतलब स्ट्रेट उसकी आंखें, और उसकी जो टंग है, जीभ है, वो हमेशा अपनी जॉ के उधर लटकी रहती। मिसेस पैम्फ्री जो उसकी मालकिन होती है डॉग की, ट्रिकी की, हैसन टू एक्सप्लेन। हैसन मतलब जल्दबाजी करना। यहाँ पे हैस्टन नहीं इसे पढ़ेंगे, इसे हैसन पढ़ेंगे, टी साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो मिसेस पैम्फ्री हैसन टू एक्सप्लेन मतलब जल्दी से एक्सप्लेन करती हैं उसके बारे में। किसके बारे में? ट्रिकी के बारे में। वो बताती हैं कि ही वॉज लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है विद लैक ऑफ एनर्जी, और मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना और एंथुजियाज्म और एनर्जी का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना। तो वो बताती हैं कि जो हमारा ट्रिकी है वो आजकल बहुत लिस्टलेस फील करता हो गया है, मतलब लिस्टलेस हो गया है। मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट कौन है? डॉक्टर और नरेटर जो हमें ये कहानी बता रहे हैं। तो वो डॉक्टर को यानी कि नरेटर को अपने ट्रिकी के बारे में ये सारी बातें बताती हैं। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। फिर वो बताती हैं कि ऐसा लगता है कि जो हमारा ट्रिकी है
उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, वो लिस्टलेस हो गया है, एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी हो गई, उसके अंदर कोई एनर्जी, एंथुजियाज्म नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। वो क्या कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे मैल न्यूट्रिशन हो गया है। मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशंस की कमी को हम कहते हैं मैल न्यूट्रिशन। तो मिसेस पैम्फ्री को ऐसा फील होता है कि ट्रिकी मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो मिसेस पैम्फ्री बताती हैं कि वो ट्रिकी को लिटिल एक्स्ट्राज, यानी कि मील्स के बीच में, बिटवीन द मील्स मतलब बीच में, मील्स के बीच में जो मेन खाने का टाइम होता है उसके बीच बीच में भी कुछ एक्स्ट्राज उसको खाने के लिए देती हैं, टू बिल्ड हिम अप। बिल्ड हिम अप मतलब ताकि वो उसकी एनर्जी, मतलब वो थोड़ा एनर्जाइज हो, उसकी एनर्जी बढ़ जाए और वो जो उसको मतलब लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ एनर्जी फील होता है वो उसको ना फील हो और स्ट्रांग हो जाए, वो क्या हो जाए, स्ट्रांग फील करे। सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल क्या होता है, एक मछली होती है कॉड नाम की, जिसके लिवर से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और वो जो मिसेस पैम्फ्री होती हैं वो उसको कॉड लिवर ऑयल देती हैं। एंड सम माल्ट। माल्ट मीन्स जिसका हॉर्लिक्स बनता है, जिस भी चीज़ को हम दूध में मिला के घोल कर पीते हैं, हॉर्लिक्स टाइप की जो होती हैं वो मॉल्ट से बनती हैं। तो वो उसको मॉल्ट से बने हुए हॉर्लिक्स भी देती हैं एट द टाइम ऑफ नाइट। मिसेस पैम्फ्री बताती हैं कि वो उसको मॉल्ट देती हैं, कॉड लिवर देती हैं, और इवन नाइट में वो उसको क्या देती हैं, हॉर्लिक्स देती हैं, टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसे नींद बहुत अच्छे से आए और वो रेस्टलेस फील ना करे। नथिंग मच रियली। और ये भी कहती हैं साथ में कि बस इतना ही देती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। तो उन्हें ये भी बस लग रहा है, मतलब ये भी उन्हें कम लग रहा है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। उसके बाद ये वाली बात कौन कहते हैं, मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि एंड डिड यू कट डाउन। कट डाउन मतलब रिड्यूस करना, कट डाउन। कट डाउन मतलब किसी भी चीज को रिड्यूस करना। अब यहाँ पे किसको रिड्यूस करने की बात हो रही है, यहाँ पे स्वीट थिंग्स, यानी कि जो भी मीठा ट्रिकी खाता है उस मीठे की यहाँ पे बात हो रही है। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि क्या तुमने उसका मीठा खाना कट डाउन किया, यानी कि रिड्यूस किया, जैसा कि मैंने आपको कहा था। ओह आई डिड फॉर अ बिट, यानी कि डिड फॉर अ बिट का मीनिंग सम टाइम। डिड फॉर अ बिट का मीनिंग होता है फॉर सम टाइम, यानी कि मैंने कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए इसको फॉलो किया, यानी कि उसे नहीं दिया कुछ भी मीठा खाने के लिए। बट ही सीम टू बी सो वीक। लेकिन फिर वो मुझे बहुत वीक और कमजोर लगने लगा, जिसकी वजह से आई हैड टू रिलेंट, मतलब उसके बाद मुझे अपना हार्श जो बिहेवियर है उसे थोड़ा सा सॉफ्ट यानी कि नरम करना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो उसे बहुत ज़्यादा क्रीम केक्स और चॉकलेट्स पसंद है, वो बहुत फॉन्ड ऑफ है इनको खाने का। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसे ये देने से बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं कर पाती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने दोबारा से एक बार छोटे डॉग को यानी ट्रिकी की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। फिर वो बताते हैं कि यही तो मुसीबत है, यही तो परेशानी है कि ट्रिकी की जो प्रॉब्लम है, जो मेन उसका फॉल्ट है वो है उसका ग्रीड, यानी कि वो एक लालची डॉगी है और लालची होने की वजह से वो बहुत सारा ओवर ईटिंग कर लेता है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, क्योंकि वो ग्रीडी है इसीलिए कभी भी वो खाने को, अगर उसका पेट भरा भी होता है तो भी वो खाने को रिफ्यूज नहीं करता। रिफ्यूज मतलब मना करना, हटा देना, ना खाना। वो ना खाने वाला काम वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ही इज greedy and fond of food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. अब यहाँ पे hour जो कहा है, hour का मीनिंग यहाँ पे घंटा नहीं है, जो hour हम कहते हैं ना 1 घंटा 2 घंटा, वो नहीं है। यहाँ पे hour का मीनिंग है टाइम, समय, यानी कि
वो किसी भी तरीके के मील को हैंडल कर लेता है किसी भी समय में, यानी कि अगर उसने खाना खाया भी हुआ है, पेट उसका फिल है, पूरा अच्छे तरीके से भरा है, लेकिन उसके बाद भी वो टैकल अ मील, यानी कि उसके बाद भी वो हैंडल कर लेता है एक्स्ट्रा मील्स को, एक्स्ट्रा खाने को, वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय में। ठीक है, आगे है, एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पैम्फ्रीज हैडंट मेंशन्ड। अब वो सोच रहे हैं, मिस्टर हैरियट सोच रहे हैं कि मैं उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो चीज़ें मिस्टर पैम्फ्री ने अभी तक मुझे नहीं बताई हैं, यानी कि अभी कुछ ऐसी और बातें भी हो सकती हैं जो मिसेस पैम्फ्री ने अभी तक मिस्टर हैरियट को नहीं बताई होंगी। तो वो ये बातें सोच रहे हैं कि क्या इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है जो मिसेस पैम्फ्री ने मुझे अभी तक बताई ही नहीं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? फिर वो पूछते हैं मिस्टर हैरियट मिसेस पैम्फ्री से कि क्या तुम इसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मतलब खूब सारी, प्लेंटी मतलब बहुत भर भर के, बहुत एक्सरसाइज करवा रही हो क्या? वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। तो मिसेस पैम्फ्री कहती हैं कि जैसा कि आप देख सकते हो वो मेरे साथ छोटी मोटी वॉक्स पे जाता है बस। बट हॉटकिंस द गार्डनर, फिर वो बताती हैं कि जो हमारा गार्डनर है जिसका नाम हॉटकिंस है, हैज बीन डाउन विद लम्बैगो सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। फिर वो बताती हैं कि जो उनका गार्डनर है हॉटकिन, वो उसको रिंग थ्रोइंग वाला जो गेम होता है उसके लिए लेकर जाता है, लेकिन आजकल जो उनका गार्डनर है वो अपने लम्बैगो पेन से, लम्बैगो एक तरीके का पेन होता है जो बैक में मस्कुलर पेन होता है, उसे लम्बैगो कहते हैं, तो वो अपने पेन की वजह से आजकल इसको नहीं लेके जा रहा है। अब इस एक्सट्रैक्ट का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, यानी कि अगर हम किसी भी चीज की अति करते हैं, अति किसी भी चीज की बुरी होती है और नुकसानदेह होती है। जैसा कि यहाँ पे मिसेस पैम्फ्री अपने ट्रिकी डॉग को, यानी जिसका नाम ट्रिकी है, अपने पेट को बहुत सारा एक्सेसिव खाना खिलाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, फैटी हो जाता है और बीमार हो जाता है। कहते हैं ना, एक्सेस किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, यानी कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। तो मिसेस पैम्फ्री अपने एक्सेस लव, एक्सेस केयर की वजह से अपने डॉग को बीमार कर लेती हैं, और इतनी बीमार कर देती हैं कि फाइनली उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें यही सीख मिलती है इससे कि हमें भी किसी भी चीज का एक्सेस यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे अगर आप अपना मोबाइल यूज करते हो तो सिर्फ आप उसको लिमिटेड यूज करो, उसका एक्सेस यूज नहीं करना है। अगर आप एक्सेस करोगे तो आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कई सारी चीजों के बारे में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक्सेस मनी खर्च नहीं करनी चाहिए। अगर हम एक्सेस पैसा खर्च करेंगे तो हमारे पास पैसा बचेगा ही नहीं। इस तरीके से भी हम इसे देख सकते हैं। तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। अब यहाँ पे विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर? लिटरेरी डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं? लिटरेरी डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू मेक द प्रोज ब्यूटीफुल। लिटरेरी डिवाइसेस को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने जो हमने लिखा है प्रोज उसको बहुत ब्यूटीफुल बना सके, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। हिंदी में जैसे हम कविता को सुंदर करने के लिए कवि अलंकार का इस्तेमाल करते हैं, सेम वैसे ही इंग्लिश में लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करते हैं ताकि वो अपने प्रोज को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बना सके। तो यहाँ पे लाइक अ ब्लोटेड सॉस किसको कहा गया है, किसको इंडिकेट करता है? ट्रिकी को। तो यहाँ पे लाइक मतलब किसके जैसा। तो जहां पे लाइक और एज का यूज होता है मोस्टली वहां पे सिमिली यूज होता है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सिमिली। नेक्स्ट है हमारा, गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन की कमी होना, ठीक है, लेकिन एंटोनिम बताना है हमें इसका, यानी ऑपोजिट बताना है। तो अंडर न्यूट्रिशन सेम वही होता है। ओबीज, ओबीज मतलब एक्सेस ज्यादा, पर यहाँ पे मैल मतलब कम। तो एक्सेस यानी कि इसका मतलब एक्सेस मतलब ज्यादा, तो ये इसका क्या है, अपोजिट है। तो ओबीज मतलब एक्सेस। ओबीज का मतलब ज्यादा खा खा के मोटे हो जाना, एक्सेस खा के मोटे हो जाना, उसे ओबीज कहते हैं, ओबेसिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पैम्फ्री थिंक ट्रिकी हैज। मिसेस पैम्फ्री को क्या लगता था कि
ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम है? डायरिया, मैलन्यूट्रिशन, एलर्जीज, ऑल ऑफ द अबव। तो मिसेस ट्रिकी ने बताया था ना हमें, मिसेस ट्रिकी ने, कि मुझे ऐसा फील होता है कि इसे मैलन्यूट्रिशन, यानी कि ये मैलन्यूट्रिशन का शिकार है। हमने ऊपर इस पैराग्राफ के एक्सट्रैक्ट में इसको पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द रीजन बिहाइंड ट्रिकीज अपीयरेंस वाज। अब ट्रिकी की इस तरीके की जो अपीयरेंस हो गई थी, बहुत मोटी, वो ह्यूजली फैट, वो कैसे हो गई थी? ए, मिसेस पैम्फ्रीज ओवर पैम्परिंग, मिसेस पैम्फ्रीज की ओवर पैम्परिंग की वजह से उसका अपीयरेंस ऐसा हुआ था, या फिर बी, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हुआ था। तो हमारे पास ए बी ऑप्शंस दिए हैं, ओनली ए इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नन इज ट्रू। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ ए एंड बी आर ट्रू, क्योंकि मिसेस पैम्फ्री को ओवर पैम्परिंग भी करती थी उसको, और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, क्योंकि वो खाता बहुत ज्यादा था और उस हिसाब से एक्सरसाइज नहीं करता था, जिसकी वजह से वो ओवरवेट हो गया था और हेविली फैट हो गया था। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पैम्फ्री स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड व्हाई? ऐसी कौन सी चीज थी जो एक्स्ट्रा देती थी मिसेस पैम्फ्री ट्रिकी को खाने के लिए? वो क्या था? उन्होंने क्या एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया था, वो बता रही थी। मिसेस पैम्फ्री थॉट दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, क्योंकि मिसेस पैम्फ्री को क्या लगता था, क्या फील करती थी वो, कि मैल न्यूट्रिशन हो गया ट्रिकी को। मैल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो वीक हो गया है। एज ही वॉज वीक एंड लिस्टलेस, क्योंकि वो लिस्टलेस हो गया, वीक हो गया, इसीलिए वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हुआ होगा। सो शी स्टार्टेड, यहाँ पे स्टार्टेड है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। She started to give him extras। तो क्या एक्स्ट्रा देना शुरू किया था उन्होंने? मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल। तो वो उन्होंने बिटवीन द मील्स, यानी मील्स के बीच में कभी वो मॉल्ट देती थी, कभी कॉड लिवर ऑयल देती थी, और हॉर्लिक्स तो उसको देती ही थी आफ्टर डिनर टू मेक हिम स्ट्रॉन्गर, जिससे वो और स्ट्रॉन्गर और हेल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, excess of everything is bad, relate this phrase to the situation given in the extract। अब हमें कहा है कि excess of everything is bad, जो कि हमें इस एक्सट्रैक्ट से यही सीख मिलती है ना, यही लर्निंग मिलती है कि excess of everything is bad, किसी भी चीज की excess बुरी होती है। तो मिसेस पैम्फ्री फेड ट्रिकी एक्सेसिवली, मतलब उसको बहुत ज्यादा फीड कराना, बहुत ज्यादा खिलाना, जिसकी वजह से वो स्पॉइलिंग ट्रिकीज हेल्थ, जिसकी वजह से उसकी जो हेल्थ है वो खराब होने लगी, टू सच एन एक्सटेंट, और इस हद तक खराब होने लगी वो हॉस्पिटलाइज उसे करना पड़ा, ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इवन इन द हॉस्पिटल शी कंटिन्यूड टू कन्वे ट्रिकी हर लव थ्रू एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। हॉस्पिटल में भी, इवन अगर हम इस चैप्टर को पूरा रीड करेंगे तो पता चलेगा कि हॉस्पिटल में भी वो जो मिसेस पैम्फ्री थी वो उसी तरीके से अपने डॉगी को, मतलब ट्रिकी को इसी तरीके से पैम्पर करती थी, और उसको कंटिन्यू टू कन्वे, इसी तरीके से बार बार उसको खूब सारी चीजें खिलाती थी, एग्स, वाइन्स, ब्रांडीज, ये सारी चीजें। हर फॉन्डनेस एंड केयर फॉर ट्रिकी, उनका जो इस तरीके से केयर करना, ओवर केयर करना ट्रिकी के लिए, प्रूव दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मेड हिम फॉल सिक। उसकी इतनी ज्यादा उसको एक्सेसिव खिलाया, एक्सेसिव केयर करी कि वो सिक हो गया। यही हमारा जो मतलब कंक्लूजन इसका निकलता है वो है। एक्सेसिव किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता, तो ये हमें इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है, लर्निंग मिलती है। अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, मैंने आपके लिए वर्ड मीनिंग्स बनाए हैं। देखो, जैसे हमें सॉसेज का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, उस वक्त सॉसेज का मीनिंग होता है लंगूचा, लेकिन लंगूचा क्या, ये एक इस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है जो कि एनिमल्स यानी स्पेशली डॉग के लिए बना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिमी, नाक, और मैंने बताया था ना नाक से और मुंह से, आंखों से पानी निकलना, उसको मतलब कहते हैं रिमी। तो डॉग जो है, ये जो डॉग दिख रहा है ना, इसके मुंह से पानी निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, तो इस तरीके का ये इसका मीनिंग है। हैस्टन बताया था मैंने आपको, जल्दबाजी करना, इसे हैस्टन नहीं पढ़ेंगे, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, इसे हैसन पढ़ेंगे। ठीक है, हैसन, यहाँ पे टी साइलेंट है, तो हैसन मीन्स जल्दबाजी करना।
नेक्स्ट है लिस्टलेस। लिस्टलेस मैंने आपको बताया था इच्छा रहित, यानी किसी चीज की उसकी इच्छा नहीं करती थी। लैक ऑफ एंथुजियाज्म एंड लैक ऑफ एनर्जी भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, कट डाउन। कट डाउन मतलब रिड्यूस करना, यानी कम करना। नंबर 6 है रीलेंट। रीलेंट मतलब रीलेंट बिहेवियर होता है, यानी कि नरम बिहेवियर होना, नरम हो जाना किसी के साथ। नेक्स्ट है प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ मतलब बहुतायत, बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसे हम कहते हैं प्लेंटी। 8 नंबर है लंबैगो। पीठ पर मांसपेशियों में दर्द होना, यानी कि मस्कुलर पेन होता है बैक में स्पेशली, उसे हम कहते हैं लंबैगो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।